चावल की कीमतों को लेकर अब तमिलनाडु से एक खबर सामने आई है, जहां एक रिपोर्ट में इस बात को कहा जा रहा है कि चावल की ऊंची कीमतों ने यहां लोगों पर दबाव बढ़ा दिया है। बताया गया है कि चावल का स्टॉक बहुत है, पर ग्राहक परेशान हैं क्योंकि पिछले 10 दिनों में रिटेल मार्केट में तमिलनाडु में चावल की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली किस्म सफेद पोन्नी, पाराबॉइल्ड राइस, जो लगातार तेलंगाना और कर्नाटक से आने वाले बीपीटी और बापटला पोन्नी होते हैं, की कीमत 71 रुपए प्रति किलो से 100 रुपए प्रति किलो के बीच है, तो वहीं कुछ दुकानें तो इसे 120 रुपए प्रति किलो तक भी बेच रही हैं। अब इसी को लेकर एक ग्राहक ने अपनी दिक्कतें बताते हुए कहा कि पिछले 6 महीने में जो चावल पहले 75 रुपए प्रति किलो मिलता था, वो अब 120 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। इससे हमारा बजट बिगड़ रहा है क्योंकि हर कोई महंगा चावल नहीं खरीद सकता। इस उपभोक्ता ने कहा कि पहले जहां मैं 75 रुपए प्रति किलो पर पुराना चावल खरीद सकता था, तो वहीं अब इस कीमत पर मैं नया चावल खरीदने को मजबूर हूं, जो हमारे परिवार में बहुत कम यूज होता है। वहीं एक अन्य चावल खरीदार ने कहा कि मिडिल ईस्ट में युद्ध शुरू होने के बाद से ही चावल की कीमतों में तेजी है। चावल के इस उपभोक्ता ने कहा कि राज्य सरकार को यह पक्का करना चाहिए कि पीडीएस दुकानों में अच्छी और बहुत अच्छी क्वालिटी का चावल बेचा जाए, ताकि लोगों को चावल के लिए प्राइवेट सेक्टर पर निर्भर ना रहना पड़े और लोग महंगे चावल खरीदने से बच सके। अब तमिलनाडु में चावल की कीमतों में तेजी को लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि चावल की कीमतों में तेजी केवल चावल तक सीमित नहीं रहती है, बल्कि इसके कारण दाल, तेल और मसालों की कीमत में भी तेजी आ जाती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि केंद्र और राज्य दोनों एजेंसियों को रिटेल मार्केट में जरूरी चीजों की कीमतों पर नजर रखनी चाहिए और कीमतों को काबू करने के लिए मार्केट में दखल देने वाले उपाय करने चाहिए। साथ ही विशेषज्ञों का कहना है कि लोग पहले से ही एलपीजी और पेट्रोल की ऊंची कीमतों से दबाव झेल रहे हैं और ऐसे में चावल की कीमतों में बढ़ोतरी ये उन पर और भी दबाव बढ़ा देता है। आपको बता दें कि चावल की कीमतों में तेजी के बीच एक चावल व्यापारी का कहना है कि कुछ ब्रांड के चावल की कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा रही है, लेकिन आम सफेद चावल की बिक्री कम हो गई है। इस चावल व्यापारी ने कहा कि ग्राहक घर पर कोकोनट राइस बनाने के लिए भी ज्यादा बासमती चावल तमिलनाडु में खरीद रहे हैं और वे 5 किलो के बैग लेना पसंद कर रहे हैं। इसी बीच एक अन्य एक्सपर्ट ने कहा कि अभी खत्म हुए अकाउंटिंग ईयर में भारत में धान की बम्पर पैदावार हुई है, जो 150 मिलियन टन थी। उन्होंने कहा कि चावल की कोई कमी नहीं है, कीमतों में यह बढ़ोतरी कुछ समय के लिए है और 1 महीने में दाम कम हो जाएंगे। वहीं एक राइस एक्सपोर्टर ने चावल की कीमतों के बढ़ने के पीछे ईंधन की कीमतों में तेजी आने को कारण बताते हुए कहा कि ईंधन के महंगा होने से सभी तरह के सामान महंगे हो गए हैं। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्टेशन और लेबर का खर्च बढ़ गया है और अगर केंद्र सरकार टोल चार्ज खत्म कर दे या किराया कम कर दे तो इससे आम नागरिकों को मदद मिलेगी। अब जैसा कि तमिलनाडु में सांबा और देर से बोई जाने वाली धान की फसल का मौसम समाप्त होने के करीब है, तो बताया जा रहा है कि ऐसे में बढ़िया किस्म के चावल की कीमतों में भारी उछाल आया है। बताया जा रहा है कि इस स्थिति ने व्यापारियों, राइस मिल मालिकों और उपभोक्ताओं के बीच अच्छी क्वालिटी वाले चावल की उपलब्धता को लेकर चिंता बढ़ा दी है। इसी बीच खबर तमिलनाडु से यह भी है कि यहाँ सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली किस्मों में से एक अक्षय पोन्नी की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं, जहां थोक बाजार में ये 37 रुपए से 42 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर बिक रही है। वहीं आरएनआर और श्री जैसी अन्य लोकप्रिय बढ़िया किस्में भी 37 से 38 रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास बिक रही हैं। आपको बता दें कि जानकारियों के अनुसार कीमतों में यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से धान की आवक में कमी के कारण भी हुई है। कहा यह भी जा रहा है कि मार्केटिंग सीजन के आखिर दौर में पहुंचने के साथ ही नया स्टॉक सीमित होता जा रहा है, जिससे धान का व्यापार अब टुकड़ों में हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच तमिलनाडु में चावल की बढ़ी हुई कीमतों ने उपभोक्ताओं को परेशान कर दिया है और उपभोक्ताओं का कहना है कि चावल की बढ़ी हुई कीमतों के कारण उनका बजट बिगड़ रहा है।